Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज स्टार्ट करते हैं वापस से अपनी क्लास को। अपने 6 क्वेश्चन तक मैंने करवा दिए थे। 7th वाला क्वेश्चन देखिए बेटा। राइट 3 नंबर्स, आपको क्या लिखना है? 3 नंबर्स लिखने हैं, ठीक है। हुज डेसिमल एक्सपेंशन, जिनका डेसिमल जो है, जो डेसिमल एक्सपेंशन है उनका क्या होना चाहिए? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होना चाहिए। यानी आपका जो भी आप 3 नंबर्स लिखोगे वो कौन, उनका डेसिमल क्या होना चाहिए? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, ठीक है। तो आपको मैंने बता दिया था नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग क्या होता है। तो नॉन टर्मिनेटिंग तो क्या होता है? जिसका रिमाइंडर 0 नहीं आता है, वो आगे तक सॉल्व होता जाता है, उसको तो बोलते हैं अपन नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। और नॉन रिकरिंग क्या होता है? नॉन रिकरिंग होता है जो बार बार रिपीट नहीं हो, उसको बोलते हैं अपन नॉन रिकरिंग। तो आपको 3 नंबर्स लिखने हैं, तो आप कोई सा भी लिख सकते हो, मैंने आपको बता ही दिया था। तो देखो 0.2135 डॉट 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 डॉट। तो ये वाला नंबर देखो, एक तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, ठीक है। डेसिमल लिखना है आपको, डेसिमल फॉर्म में लिखना है। तो डेसिमल फॉर्म में ये नंबर हो गया जिसका नॉन टर्मिनेटिंग हो गई, क्योंकि अपन इसको आगे तक सॉल्व करते जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद नॉन रिपीटिंग भी है, क्योंकि ये 2 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, फिर 5 आ रहा है, फिर 1 आ गया, वापस कुछ और आ जाएगा। तो इस तरह से क्या हो गया? ये नंबर अपना क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग हो गया। तो इस तरह से आपको 3 नंबर लिखने हैं, तो कोई से भी आप लिख सकते हो। 1.2357 डॉट डॉट डॉट, ये भी एक नंबर हो गया। थर्ड हो गया 2.12531 डॉट डॉट डॉट, तो इस तरह से क्या हो गया? अपन को 3 नंबर्स लिखने हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग, तो तीनों नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है। तो इस तरह से आपको 3 नंबर्स लिखने हैं, बस इजी है। हो गया ये क्वेश्चन, आगे समझ में? तो इस तरह से आप कोई सा भी लिख सकते हो, और ये इसका आंसर आपकी बुक में चाहे कुछ भी हो, पर आप इसके कोई सा भी लिख सकते हो। आप इसके लिए फ्री ऑफ माइंड हो कि आप कोई से भी आप 3 नंबर्स लिखने हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होने चाहिए, बस इसका ध्यान रखना है। कंडीशन देखनी है आपको कि दोनों कंडीशन ये वाली लगनी चाहिए आपकी, ठीक है। ये दोनों कंडीशन लग रही है, इसके अलावा कोई सा भी नंबर लिख सकते हो, ठीक है। क्लियर है? चलो हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका 8th क्वेश्चन। अब 8th वाला क्वेश्चन देखो क्या है। फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स। आपको क्या लिखने हैं? 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स लिखने हैं। पहले अपन इरेशनल नंबर लिखने किसके? बिटवीन रैशनल नंबर 5/7 एंड 9/7। तो आपको 5/7 और 9/11 के बीच के अपन को क्या लिखना है? इरेशनल नंबर लिखने हैं। आपने फर्स्ट वाली एक्सरसाइज में क्या निकाले थे? रैशनल नंबर निकाले थे, और 8th में भी आप रैशनल निकाल चुके हो। बट अपन को क्या पूछ रहा है? अब इरेशनल नंबर पूछ रहा है। तो इरेशनल नंबर निकालने के लिए अलग मेथड है, उसमें तो अपन क्या करते थे? दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 करते थे एवरेज मेथड से, या फिर इनके डिनोमिनेटर को सेम बना के ऊपर नीचे डिजिट ज्यादा मल्टीप्लाई करके बीच के नंबर लिख देते हैं रैशनल नंबर के लिए। तो बट अपन को क्या लिखना है? अब इरेशनल नंबर लिखने हैं। तो इरेशनल नंबर के लिए अपन को करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो 7 का डिवाइड सबसे पहले तो 5 में करो, कितना आ रहा है? पॉइंट लगाया, 7 7 जा 49, 1 बच गया। इस डेसिमल के से 0, 1 टाइम गया 7 3, 7 4 जा 28, फिर वापस से 2 बच गया, फिर 0 हो गया, 7 2 जा 14। तो इस तरह से ये चलता जाएगा आगे। तो एक तो नंबर ये हो गया 0.7142 डॉट 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 डॉट, एक तो ये नंबर हो गया। इसका निकालेंगे अपन, तो इसका भी निकाल लो। तो 11 का डिवाइड करेंगे 9 में, 1 पॉइंट, तो यहाँ पे 90, यहाँ पे 8 बार जाएगा 88, 2 रिमाइंडर बच गया। फिर डिवाइड नहीं जा रहा तो 0, फिर 1 बार करेंगे तो 1 बार गया 11, कितना बच गया? 9। फिर वापस से क्या करेंगे? 8 आ जाएगा, सॉरी 0 आ जाएगा इस डेसिमल की वजह से, फिर 8 बार जाएगा 88, फिर 2 बचेगा। तो इस तरह से 81 81 81 आता जाएगा। तो यानी 0.8181 डॉट डॉट डॉट, या फिर अपन इसके ऊपर बार भी लगा सकते हैं, 81 इसके ऊपर बार लगा दी, क्योंकि बार बार रिपीट हो रहा है तो रिपीटिंग का साइन होता है, ठीक है। क्लियर है? अब इन दोनों के बीच के अपन को क्या लिखने हैं? इरेशनल नंबर लिखने हैं। तो इरेशनल नंबर अपन जानते हैं क्या होते हैं? इरेशनल नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होते हैं।
नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। तो इन दोनों के बीच के अपन को नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होनी चाहिए। जैसे देखो यहाँ पे 0.7 और यहाँ पे 0.8 है, तो 0.7 से तो बड़ा हो और 0.8 से क्या होना चाहिए, छोटा। तो 0.7 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये नंबर इसके और इसके बीच में होगा, ठीक है। ऐसे ही 0.7 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, 0.7 5 3 4 2 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से 0.8 8 0 2 0 डॉट डॉट डॉट, क्योंकि 8 1 से छोटा है ये, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो गया, आपने इस तरह से कितने भी आप नंबर निकाल सकते हो बीच के। बस क्या होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होना चाहिए, बस ये ध्यान रखना है। तो ये सारे नंबर अपने नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। तो इसके अलावा भी आप कुछ भी लिख सकते हो, बस इससे बड़ा होना चाहिए, इससे स्मॉलर होना चाहिए, इससे लार्जर और इससे स्मॉलर। वो नंबर अपन के लिखने, इनके बीच के कितने नंबर निकालने, 3 निकालने, तो अपन ने 4 निकाल दिए। इस तरह से आप कुछ और इसके अलावा भी कुछ भी लिख सकते हो। बस ये ध्यान रखना कि इससे बड़ा होना चाहिए, इससे लार्जर होना चाहिए, इससे स्मॉलर होना चाहिए, और जिसकी डेसिमल क्या होनी चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होनी चाहिए, ठीक है। क्लियर है। तो इस तरह से अपन कोई से भी नंबर लिख सकते हैं। तो ये आ गया होगा आपको समझ में, ठीक है। इसके बाद ये आपके दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल एंड इर्रेशनल। क्लासिफाई द नंबर एज रैशनल और इर्रेशनल, ठीक है। तो आपको क्या पता लगाना है कि अपन को नंबर दे रखे हैं। फर्स्ट दे रखा है √23, सेकंड गिवन इज √225, थर्ड वन इज 0.3796, फोर्थ इज 7.478478 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से। फिफ्थ है आपका 1.101001001 4 बार 0 1 डॉट डॉट, इस तरह से। तो आपको इनके बारे में बताना है कि कौन सा नंबर रैशनल है, कौन सा इर्रेशनल है। तो देखो, सबसे पहली चीज है, आपको जब मैंने स्टार्टिंग में जब चैप्टर स्टार्ट किया था, जब आपको रैशनल और इर्रेशनल नंबर बताया था, क्या होता है। इर्रेशनल नंबर होता है जो अपन जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते। √23 का स्क्वायर रूट होता है, कुछ नहीं होता ना बेटा। तो रूट नॉन स्क्वायरिंग रूट वैल्यूज क्या कहलाती है, अपनी इर्रेशनल नंबर कहलाती है, नॉन स्क्वायरिंग रूट वैल्यू। नॉन स्क्वायरिंग रूट वैल्यू ये, ठीक है। तो ये √23 क्या हो जाएगा, अपना एक इर्रेशनल नंबर हो जाएगा, इर्रेशनल नंबर, ठीक है। अब √225 क्या है, √225 अपना इसका रूट क्या होता है, 15 होता है। अब 15 हो गया विदाउट रूट में, तो विदाउट रूट हो गया तो ये कौन सा हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा, क्योंकि ये क्या हो गया, रूट से बाहर निकल गया। ये रूट से बाहर नहीं निकल रहा है, स्क्वायर रूट √23 की वैल्यू नहीं होती है, इसलिए अपन ने क्या लिखा है, इर्रेशनल नंबर। जबकि इसकी वैल्यू क्या होती है, 15, इसलिए क्या हो गया, इर्रेशनल। अब इसके बारे में देखो, इसके बारे में अपन ने मैंने बताया था नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग है ये नहीं है, क्योंकि इसके पीछे डॉट डॉट नहीं लग रहा है, ये पूरा सॉल्व हो चुका है। इसके पीछे डॉट डॉट लगता तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होता, बट ये क्या है, डॉट नहीं है इसके पीछे, यानी पूरा सॉल्व हो चुका है। अब पूरा सॉल्व हो चुका है तो ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग है ये, टर्मिनेटिंग एंड नॉन, अब रिपीट नहीं हो रहा है, नॉन रिकरिंग है, नॉन रिकरिंग। तो टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है। एक कंडीशन तो लग रही है रैशनल वाली, बट ये वाली कंडीशन नहीं लग रही, तो ये कौन सा होगा, सो इट इज ए इर्रेशनल नंबर, सॉरी रैशनल नंबर। आ गया, क्लियर है समझ में। क्योंकि ये क्या है बेटा, टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग का पता कैसे लगाते हैं, जिसके पीछे डॉट नहीं हो, यानी पूरा सोल्व हो गया ये, तो ये टर्मिनेटिंग है। अगर जिसके पीछे डॉट 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 होता है वो क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद है ये वाला नंबर। अब इसमें देखो डॉट 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 है, मतलब ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, पहली चीज तो नॉन टर्मिनेटिंग, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। एंड अब रिपीटिंग है या नहीं है, तो देखो 4784 478 आ रहा है,
फिर वापस से 4 7 8 आ गया, तो यानी बार बार रिपीट हो रहा है। यही नंबर क्या हो गया, वापस से रिपीट हो गया ग्रुप में। तो रिपीट हो रहा है तो ये कौन सा नंबर हो गया, रिपीटिंग हो गया। अब रिपीटिंग हो गया तो ये रिपीटिंग और नॉन, अब ये वाली कंडीशन लग रही है बट ये वाली कंडीशन लग रही है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये भी एक रैशनल नंबर हो जाएगा, रैशनल नंबर। क्लियर बेटा। तो इसमें ये वाली कंडीशन नहीं लग रही थी पर ये वाली लग रही थी, इसमें ये वाली लग रही है बट ये वाली लग रही है, इसलिए क्या हो गया, रैशनल। ठीक है। अब ये वाला देखो, इसमें क्या हो रहा है, एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है, तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड अब देखो रिपीटिंग हो रहा है क्या, रिपीट बेटा आप सोच रहे हो सर हो रहा है क्योंकि 1 1 1 आ रहा है, बट इसमें देखो बेटा इसमें 1 0 आ रहा है, फिर इसमें डबल 0 हो गया, फिर 3 0 हो गया, फिर 4 बार 0 हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, बार बार रिपीट हो रहा है, बट इसमें क्या हो रहा है, 0 अपने डिफरेंट है, तो ये रिपीट नहीं होगा, ये नॉन रिपीटिंग कहलाएगा ये। तो ये क्या हो गया, नॉन रिकरिंग हो गया, नॉन रिकरिंग। इसका मतलब क्या हो गया, इसमें दोनों कंडीशन फॉलो हो रही है, दोनों कंडीशन फॉलो हो रही है, दोनों कंडीशन किसकी है, इर्रेशनल नंबर की। ठीक है। तो ये क्या हो गया, इर्रेशनल नंबर हो गया। ठीक है। तो इस तरह से ये आपका पूरा एक्सरसाइज खत्म हो गया है। ये आपको इसमें बस आपको रैशनल और इर्रेशनल बताना है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया, तो आप इसको नहीं लिखना है, इसको बस आपको रैशनल और इर्रेशनल बताना है। ठीक है। तो इस तरह से आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं अपन। ठीक है। ओके, थैंक यू क्लास। लेट्स स्टार्ट 1.4। ठीक है। तो अपन को क्या करना है, विजुअलाइज 3.765 ऑन नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। आपको क्या करना है, 3.765 को नंबर लाइन पे डिनोट करना है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे बेटा, सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, यानी अपन को दो नंबर्स के बीच के अपन को इस तरह से ड्रॉ करना है। ठीक है। तो सबसे पहले अपना नंबर, अपन नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे 0 से लेके जहां तक भी आप 10 तक कर सकते हो, 0 1 2 3 4 5 एक पर ग्राफ बनाना जानते ही है, नंबर लाइन बनाना जानते ही है। नंबर लाइन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, इस तरह से अपन को नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। फिर अपन को क्या लिखना है, 3.7 लेना है। अब अपन ये कंप्लीट हो गया, 3 कहां पर है, ये रहा 3। अब 3.7 दो नंबर्स की बात करते हैं, 3.7। तो 3.7 किस किस के बीच में आता है, 3 और 4 के बीच में आता है। तो 3 और 4 के बीच में अपन को बनाना है, तो 3 4 के बीच में ये इस तरह से अपन ये बनाते हैं। ठीक है। अब 3 और 4 के बीच में अपना 3 ये रहा, 4 ये रहा। 3.3 के बाद क्या आता है, 3.1 3.2 3.3, इस तरह से पूरा अपना 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 और ये 4 हो गया। ठीक है। इसके बाद अपना 3.7 देखेंगे अपन, 3.7 कहाँ, ये रहा 3.7। और अब अपना दो नंबर की बात हो गई, 3.7 मिल गया। अब 3.76 है, 3.76 वो किस किस के बीच में होगा, 3.7 और 3.8 के बीच में होगा ये अपना नंबर। ठीक है। तो 3.7 और 3.8 नंबर ले लिया, तो 3.7 और 3.8 ये हो गया अपना, 3.7 ये हो गया, 3.8 ये हो गया। अब 3.7 के बाद क्या आता है, 3.71 होता है, 3.72 होता है, 3.73 होता है। इस तरह से अपना 3.79 के बाद 3.8 हो जाएगा। तो अब अपना क्या हो गया, 3.8 तक हो गया, तो अपन को नंबर कौन सा लेना, 3.76 लेना है। तो 3.76 ये आ गया यहाँ पे। अब दो नंबर हो गए अपने, 3.76 हो गए। अब अपना लास्ट नंबर कौन सा है, 3.765 है। तो 3.765 है। अब ये 3 नंबर है, तो ये किस किस के बीच में होगा, 3.76 और 3.77 इन दोनों के बीच में होगा अपना। क्योंकि अपन पहले तो बेटा क्या करना है, स्टार्टिंग से देखो वापस से, पहले आपको क्या करना है, पहले आपको फर्स्ट नंबर देखना है। फर्स्ट नंबर 3 कहां पर आ रहा है, ये सॉरी पहले अपन देखेंगे 3.7। तो 3.7 किस किस के बीच में आता है, 3 और 4 के बीच में। तो 3 और 4 के बीच में अपन ने नंबर लाइन बना दी, 3.1 3.2 3.4 इस तरह से, 3.9 और 4। अब 3.7 के बाद अपन को क्या लेना है, 3.76। अब 3.76 किस किस के बीच में आता है, तो 3.76 आएगा अपना
3.7 और 3.8 के बीच में आएगा। क्लियर है? तो अपन को क्या करना है, एक एक नंबर लेना है। पहले 3.7 देखा, 3.7 आता है 3 और 4 के बीच में। फिर 3.76 देखेंगे तो 3.76 किसके बीच में आएगा, 3.7 और 3.8 के बीच में आएगा। तो 3.7 और 3.8 के बीच में अपन ने 3.7, 3.71, 3.72, 3.72 इस तरह से अपन का 3.79 और 3.8 हो गया। ठीक है, इसके बाद अपन को क्या लेना है, 3.765 लेना है। तो 3.765 किस किस के बीच में आएगा, अपना दो नंबर हो गए 3.76 और 3.77, इनके बीच में अपना ये जो नंबर है 3.765 वो इन दोनों के बीच में आएगा। ठीक है, तो अपन ने क्या किया, 3.76 ले लिया, 3.77 ले लिया। तो 3.760, 3.77 और 3.761, 3.762 इस तरह से अपना नंबर हो गया। और अपना नंबर क्या है, अपना नंबर ये वाला है 3.765। तो 3.765 अपना क्या है, ये का। अपन क्या करेंगे, अब स्ट्रेट लाइन जहां जहां पे अपन को देखो 3.765 मेरा, अब 3.76 कहां होगा, 76 होगा इन दोनों के बीच में। तो अपन ने यहाँ से एक नंबर स्ट्रेट लाइन बनेगी हमेशा, ये स्ट्रेट लाइन बन गई। इस तरह से आपको क्या बनाना है, इस तरह का एक नंबर लाइन शो करनी है, इस तरह से आपको सॉल्व करना है। इसके बाद अपन लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विजुअलाइजेशन 2.4.26 ऑन नंबर लाइन यूजिंग नंबर लाइन अप टू 4 डेसिमल, अप टू 4 डेसिमल। यानी आपको क्या करना है, 4.26 को अपन को 4 डेसिमल तक आपको क्या करना है, शो करना है। तो यानी 4.2626 ये नंबर आपको क्या करना है, नंबर लाइन पे शो करना है। अब देखो, सबसे पहले मैंने क्वेश्चन में बताया था आपको 4.2 है, 4.2 किस के बीच में आएगा, 4 और 5 के बीच में आएगा। तो ये 4 और 5 के बीच में अपना क्या आ जाएगा, 4.2 आ जाएगा। ठीक है, फिर 4.2 के बाद क्या आएगा, 4.26। तो 4.2 अपना ये हो गया, 4 ये हो गया यहाँ पे, और ये हो गया अपना 5 यहाँ पे। ठीक है, फिर 4.0, 4.1, 4.2, 4.3, 4.5 इस तरह से 5 तक हो गया। अब अपना क्या है, 4.2 आते हैं। 4.26 किस के बीच में आएगा, अपना 4.26 किस के बीच में आएगा, 4.26 आएगा 4.2 और 4.3 के बीच में। ठीक है, तो 4.2 ले लिया अपन ने, 4.3 ले लिया। तो यहाँ से 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29 और 4.3। ठीक है, अब ये 2 डेसिमल तक हो गया। पर अपन को क्या निकालना है, 4 डेसिमल तक निकालना है। तो अब क्या करना है, अपन को 4.262 को डिनोट करना है। अब 4.26 किस के बीच में होगा, 4.26 और 4.27 के बीच में होगा। ठीक है, 4.26 और 4.27 के बीच में अपना ये नंबर होगा। तो 4.26 ले लिया, 4.27 ले लिया, यहाँ से फिर 4.261, 4.62, 4.63 इस तरह से अपना 4.27 हो गया। अब 4.262 तक अपन आ चुके हैं। 2 कहां पर आएगा, यहाँ पे अपना 2 आ गया, यहाँ पे अपना 3 आ गया। अब अपना क्या लेना है, 4.2626 लेना है। तो 4.262 तक तो अपन कर चुके हैं। अपना जो ये 4.262 के बाद ये 6 है, तो ये किस के बीच में आएगा, 4.262 और 4.263 के बीच में आएगा। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, 4.262 ले लिया, 4.26 ले लिया, फिर यहाँ से अपन इसको यहाँ पर और यहाँ से यहाँ पे इस तरह से अपना 4.2620 हो गया, 4.2 इस तरह से अपनी पूरी नंबर लाइन बना दी अपन ने। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद अपन को क्या लेना है, 4.2626 लेना। तो 4.26 अपना क्या हो गया, ये वाला नंबर हो गया। फिर यहाँ से अपन एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे जो इनके बीच में बनेगी पूरी स्ट्रेट लाइन। ठीक है, क्लियर है ये? तो अब देखना नेक्स्ट क्लास में अपन 1.5 स्टार्ट करेंगे और इस क्वेश्चन की आप घर में प्रैक्टिस करना। एग्जांपल भी है आपके पास, तो एग्जांपल भी देख लेना इसके, ताकि ये क्लियर हो जाए। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास।